हाँ, आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई कोई भी हलचल यहाँ पे बचती नहीं है। जिस तरीके से शानदार शानदार लिस्टिंग हो रही है, एक दिन आईपीओ चल रहा है, एक दिन पिट रहा है, करें तो करें क्या, और जो नए आईपीओ है उसमें पैसे लगाएं कि ना लगाएं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, ये तमाम जानकारी जे करके हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आगाज कहाँ से करेंगे? जी, आज का जो आगाज़ है सबसे पहले लिस्टिंग के नाम कर देते हैं। यहाँ पे टेनको एयर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज की लिस्टिंग होती हुई दिखी है, और अगर आप यहाँ पे देखें टेनको क्लीन एयर की जो इशू प्राइस था यहाँ पर 378 से लेकर 397 के पास था। यहाँ पे एनएससी पे जो लिस्टिंग है वो 505 के भाव पर होती हुई दिखी, यानी कि 27% से ज़्यादा मुनाफा जो है निवेशकों ने यहाँ कमाया। बीएससी की बात करें 498 के पास यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिखी, तो 25.44% के आसपास यहाँ पर भी मुनाफा बांधते हुए निवेशक देखे हैं। प्रॉफिट अच्छा हुआ है, और सुबह भी हमने इस पर बातचीत की थी। अब रवि सर हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सर, बताइए करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से धुआंधार रफ्तार एक के बाद एक आईपीओ में मिल रही है, लोग अब थोड़ा सा प्रॉफिट तुरंत नहीं बुक कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कहीं ये भी तो ग्रो की तरह डबल तो नहीं हो जाएगा, फिजिक्स वाला की तरह चल तो नहीं जाएगा। हालांकि आज दोनों की पिटाई हो गई है, लेकिन अभी टेनको क्लीन एयर पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, टेनको क्लीन एयर को अगर देखें तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया और 25% का 20% पे भी बुक कर लिया तो आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने प्लानिंग करके लिया है तो मेरा एक सजेशन है कि पहले जो आईपीओ में पहला पैसा डाला उतना आप निकाल लो। 14,000 डाले थे, 14,000 निकाल लो, बाकी जो शेयर बचते हैं उनको पड़ा रहने दो, जितना चलना होगा चलेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे, वो शेयर तो फ्री हो गए आपके लिए। तो ये स्ट्रैटेजी रखे। लेकिन हाँ, इस समय अगर इसकी देखी जाए तो कहीं ना कहीं से हवा तो चल रही है, और क्लीन हवा चल रही है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है, और फंडामेंटल पे नंबर्स को अगर देखें तो थोड़ा डिप आ सकता है, लेकिन डिप के बाद फिर से रैली हो सकती है। और तेजी की बात करें तो अभी इसकी तेजी जो खिंचेगी वो 750 रुपए तक शायद आपको जाती हुई नजर आए। तो धीरे धीरे करके ग्रोथ भी दिखाई देगी। जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको डिप का थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और अगर डिप पे मिलता है तो बिल्कुल बाय करने पे अपनी पोजीशंस का ध्यान देना चाहिए। फिलहाल स्टॉक जो चल रहा है वो फंडामेंटल नंबर्स पर ज्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं करंट लेवल पे नहीं खरीदना है, नीचे गिरावट आए तब खरीदना है, ये कह रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल, और अगर गिरावट को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 25-27% का गेन है वो घट के जब 10-12% रह जाएगा तभी खरीदारी का मौका दिखाई देगा। और जो मुनाफा वसूलने वाले लोग जानना पूछना चाह रहे होंगे आपसे कि सर ये मुनाफा वसूले तो वसूले कहाँ, कहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़िट रणनीति होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग इतने अच्छे अच्छे प्राइसेस देखने के बाद भी जब नीचे आता है तो थोड़ी सी निराशा होती है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, दो टाइप की स्ट्रैटेजी है। थोड़ा लालच करना चाहते हैं तो 35% गेन के साथ तो जरूर निकलना चाहिए, और अगर थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो जो करंट भाव है इस पे अपना जो पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो निकाल लीजिए, बाकी शेयर को छोड़ दीजिए। चलिए ठीक, ये बात है। यहाँ पर चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आगे बढ़ें। जी, तो दूसरे आईपीओ की बात करते हैं जिसका आज से आगाज़ होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले देखिए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। कंपनी जो है सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइडर। अब ये जो कंपनी क्या करती है, बेसिकली यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है एजुकेशनल वर्ल्ड को। सीधा बच्चों को नहीं पढ़ाती, लेकिन क्या करती है उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो तैयार करके देती है। किसी को लर्निंग करनी है, कोई टेस्ट कंडक्ट करने हैं, तो उस तरह की जो है यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे कंपनी। आज से ये देखिए वेडनेसडे है, खुल गया 19 नवंबर से। आईपीओ जो क्लोज होगा वो फ्राइडे को 21 नवंबर को होता दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पे नवंबर 24 तारीख को यहाँ पे अलॉटमेंट होती दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें तो नवंबर 26 को वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अब प्राइस बैंड के पर बात कर लेते हैं। प्राइस बैंड को लेकर देखिए 114 से लेकर 120 के भाव पर है। यहाँ पे एक लॉट में 125 शेयर्स होते हुए दिखेंगे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 500 करोड़ का ये जो है पूरा आईपीओ है। फ्रेश इशू की जो संख्या है इसमें कम है, 180 करोड़ के आसपास है, जबकि ऑफर फॉर सेल काफी बड़ा नंबर है, 320 करोड़ के आसपास का। अब हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स को टोटल है। उससे पहले कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, जो पॉजिटिविटी है ये समझ लेते हैं। चाहे आप इसका एबिटा मार्जिन्स देख लीजिए, चाहे प्रॉफिट मार्जिन्स देख लीजिए, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतर स्थिति देखिएगा। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो टोटल ऑपरेशनल खर्च करने के बाद भी यहाँ पे 31 रुपये बच जाते हैं, जो कि एक सास कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाती है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लॉयल्टी, अब अगर आप इनके क्लाइंट को पूरा देखें यहाँ पे तो करीब टॉप 10 10 बड़े क्लाइंट हैं, और
उसमें अगर आप देखें तो जो एक एवरेज है करीब करीब 11 साल के आसपास है, यानी कि जो एक इनके साथ एक बॉन्डिंग बनी हुई है अपने यहाँ पे क्लाइंट के साथ काफ़ी मजबूत है और एक स्टेबिलिटी दिखाती है। तीसरा पॉइंट, लो डेट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस। यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी अगर आप यहाँ पर देखें तो लगातार जो है वो घटता जा रहा है। अगर FY23 की मैं बात करूँ 0.37 के आसपास था, अब वो घटकर करीब 0.05 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा, यानी कि लगातार जो है यहाँ पे डेट जो है घट रहा है। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी में अगर यहाँ पर आप एम्प्लॉय के हिसाब से देखें, एम्प्लॉय के हिसाब से एक एम्प्लॉय की भी बात करें तो अगर वो कितनी प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो करीब करीब एक एवरेज निकल के आता है यहाँ पे 21 लाख रुपए का, और वो भी अगर आप 2023 से कंपेयर करें तो 12% जो है स्थिति बेहतर दिखाता है। तो ये जो है एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाती है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे वीकनेस की बात करें, एक बार वीकनेस लेकर आते हैं यहाँ पर, रिस्क क्या है यहाँ पर, तो देखिए सिंगल क्लाइंट डिपेंडेंस। यहाँ पर एक क्लाइंट जो यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर मेन जो क्लाइंट है यहाँ पर, अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी, जिसका नाम यहाँ पे पियर्सन एजुकेशन है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है कमाई के हिसाब से देखें तो वो 59% है। यानी कि अगर ये इनका क्लाइंट इधर से उधर हिला तो साफ तौर पे आपको कंपनी के नतीजों पर असर देखने को मिल सकता है। दूसरा, फॉरेन करेंसी रिस्क, कंपनी की 62% जो कमाई है वो US डॉलर में होती है, तो एक दूसरा कंसर्न यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार अनसर्टेनिटी का माहौल है। तीसरी चीज़, कस्टमर रिन्यूअल रिस्क। अब कंपनी के जो यहाँ पर तमाम तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से होते हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। तो एक इसका कंसर्न ये भी बना हुआ है यहाँ पर। कॉर्पोरेट गारंटी रिस्क, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी चाहिए आपको यहाँ पे कि जो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है करीब करीब एक गारंटी लोन ले रखा जो 300 करोड़ का है, और जो टोटल नेटवर्थ के हिसाब से देखें तो वो 80% हो जाती है। तो ये जो होगा यहाँ पर रिस्क हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को टटोल लेते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम अगर आप देखें 2023-24 के मुकाबले यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक अच्छा जंप 2024-25 में दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में तो है, पिछले कुछ आईपीओ में हम लोग देख रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी का एक कंसर्न था, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो लगातार बनी हुई है यहाँ पर। एबिटा की बात करें, एबिटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और बोरिंग देखिए घटी है यहाँ पर। जो हम लोग डेट टू इक्विटी समझा रहे थे वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब इसके वैल्यूएशन की भी बात कर रहे थे, वैल्यूएशन को लेकर लगातार कंसर्न्स होते हैं यहाँ पे। देखिए अब पोस्ट आईपीओ मार्केट का जो कैप हो जाएगा वो करीब 1381 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। कंपनी का इस समय पी रेशो अगर आप यहां पर देखें FY25 के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ये 39.8x के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अगर आप इंडस्ट्री एवरेज देखें तो 32.8x है, यानी कि थोड़ा स्लाइटली सा यहाँ पे महंगा दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, कल जो था वहाँ से 2 रुपये घट गया है। यहाँ पर कल करीब 14 रुपये के आसपास था, यहाँ पे आज 12 रुपये हो गया है, 10% के आसपास है। 132 के भाव पर लिस्टिंग की संभावना हो सकती है। जय बात यहाँ पर है सर, 10% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 132 के आसपास के मतलब इंडिकेशन ऐसा है कि वहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया है लोगों का। तो क्या सजेशन रहेगा सर आपका, क्या इस आईपीओ में अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और या फिर एक बार के लिए रिस्क लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से नंबर्स को देखते हुए तो यहाँ पर आपको एक लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, मौका है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर 10 से 12% का गेन बड़ी आसानी से मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, बस इतना ही जाने कि लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक को अप्लाई किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर लिस्टिंग के बाद कॉल देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए करा जा सकता है। चलिए, लिस्टिंग गेन के लिए किया जा सकता है, लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर निवेश करने की सलाह है। बाकी जब लिस्टिंग हो जाएगी तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, हर्ष तमाम नंबर्स उस समय के लेकर के आएंगे, एक्सपर्ट से पूछ करके आपको बताया जाएगा। अभी के लिए अप्लाई करिए लिस्टिंग गेन के लिए। जी हर्ष, आगे कुछ है? नहीं सर, फिलहाल चलिए, तो आईपीओ के सेगमेंट को अब समाप्त करने की हो गई है तैयारी। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं सना मेमन साहब, जो कह रही हैं कि 5000 रुपये के लिए, कहीं सर आपने बताया नहीं। मैम, जो अभी 3 शेयर आप बताए गए हैं जो है रवि सर की तरफ से, आपने अगर मिस किया तो यूनियन बैंक नाम लिया गया है 180 का लक्ष्य, थॉमस कुक का 190, और एनआरबी बेरिंग में 320 रुपये के लक्ष्य दिए गए हैं, वहाँ पे 262 का स्टॉप लॉस भी बताया गया है। तो अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इस चर्चा में जुड़ करके तमाम सारे शेयरों पे, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।